हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मेरे प्यारे सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह मॉर्निंग से ही, और मेरा डेली का रूटीन यही रहता है। तो सुबह मैं उठ गई थी और धरती माता को प्रणाम किया, कर दर्शन किए, भगवान जी को प्रणाम किया, और उसके बाद मैं उठ के जो है ना एक गिलास वार्म वाटर लेती हूँ। और वाटर लेने के बाद मैं फिर उस घर की जो भी बासी झाड़ू पोछा वगैरह वो सब लगाती हूँ। उसके बाद मैं शावर लेकर दोस्तों आ गई थी, और यहाँ पे हल्का फुल्का मैंने स्किन केयर किया है। तो स्किन केयर मैं हल्का फुल्का करती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, यहाँ पे निविया सॉफ्ट क्रीम लगा लेती हूँ। और बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती। डेली वेज में मेकअप वगैरह मैं नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कहीं ओकेजनली कहीं कुछ फेस्टिवल है, कोई शादी है, तब मैं मेकअप वगैरह करती हूँ। तो बस स्किन केयर का मतलब ही ये होता है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल बना लें, अच्छे से थोड़ा-सा कपड़े वगैरह पहन लें। तो बस इस तरह से मैं सुबह में रेडी हो जाती हूँ डेली, और आप सभी को सुबह की राम राम। और दोस्तों, यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, और आज मुझे क्या बनाना है। आज है हरियाली अमावस्या। तो मेरा पहले से ही डिसाइड था रात को ही कि मुझे ना आज मीठे जवे बनाने हैं। तो और साथ में मेरे को भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। और रात मेरी ना घिया की सब्ज़ी मेरी रखी हुई थी, तो वो बच गई थी। लेकिन मैंने फिर भी सुबह में सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि घिया की सब्ज़ी डुगू को पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी भी बना ली है साथ में। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर भिंडी मैंने ना आज सुबह-सुबह ही चॉप करी है, और साथ में मैंने फिर मीठे जवे एक तरफ बनने रख दिए। मीठे जवे बहुत जल्दी बन जाते हैं, बस दूध एक बार बॉयल हो जाए उसमें फटाफट से 10-15 मिनट में टोटल मेरे जो है ना जवे बन के रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आज अमावस्या है, और अमावस्या पे कुछ ना कुछ मीठा मैं ज़रूर बनाती हूँ, और हर बार ज़्यादातर मैं जवे बनाती हूँ। और अगर मैं नहीं बना पाती हूँ तो फिर मैं गुड़ बतासे वगैरह उससे मैं पितरों का भोग निकाल देती हूँ। और दूसरी साइड में आज दूसरी साइड भिंडी बना रही हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैं अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी जो विशेष त्यौहार होते हैं उन दिनों में मैं बिल्कुल भी प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ घर के खाने में। तो यहाँ पे सिंपल मैंने हींग और अजवाइन ली थी, और बस भिंडी डाल के मैंने बेसिक मसाले डाल के यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना लूँगी अब। तो दोस्तों, जैसे कि आज अमावस्या है, और अमावस्या वाले दिन जो है ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमें सर वगैरह आज के दिन नहीं धोना होता है। और इस बार तो सारी तिथि इस तरह से पड़ गई हैं कि एकादशी, और उसके बाद जो है ना द्वादशी, और द्वादशी पे भी जो त्रयोदशी पड़ गई, जैसे मंगलवार पड़ गया है ना, और बुधवार को देखिए अमावस्या पड़ गई, बृहस्पति है। तो इन दिनों में सर नहीं धो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया था सोमवार को। लेकिन मैंने जो अपना जो हेयर वॉश किया था वो मतलब शाम को किया था, 3-4 बजे के आसपास सोमवार को। क्योंकि मैं सोमवार की सुबह में मैं हेयर वॉश नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा एकादशी व्रत था। और जब तक हम एकादशी व्रत में पारण नहीं कर लेते हैं तब तक हम एकादशी व्रत में माने जाते हैं, और हम सर नहीं धो सकते। एकादशी के पारण करने के बाद हम सर कभी भी धो सकते हैं। इसी तरह से ना अमावस्या को भी होता है कि हम दाढ़ी वगैरह जो होते हैं वो लोग बाग नहीं बनाते हैं, हेयर नहीं कटवाते हैं, और हेयर वॉश नहीं करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि अगर हम अपने बाल धोते हैं तो जो इस बालों का जो गंदा पानी होता है वो पितरों के मुंह में जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए हम जो पूजा कर लेते हैं पितरों की, अमावस्या कर लेते हैं, उसके बाद आप चाहो तो सर वगैरह अपना धो सकते हो। लेकिन हाँ, उससे पहले नहीं धोते हैं। तो हो सके तो ना धोना नहीं चाहिए वैसे तो गई फिर उसके बाद ना हस्बैंड जी के लिए खाना वगैरह मैं बना दूंगी फटाफट से। गाय की रोटी, पितरों की रोटी, तो दोस्तों वो सब मैं निकाल के, और फिर मैं हस्बैंड जी का लंच लगा दूंगी। और अर्जुन के लिए भी मैंने जो है ना आज, अब तो मैंगो नहीं चल रहे हैं, मैंगो का सीज़न नहीं है, मतलब उनका टेस्ट अब अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है। तो जो सीजनल फ्रूट होते हैं, अब जैसे कि बनाना बनाना तो हमेशा ही रहता है। साथ में जो पियर है वो मैं कट करके अब अर्जुन को दे दूँगी। तो बहुत दिनों बाद अर्जुन डुग्गू दोनों स्कूल गए हैं। बहुत दिनों से उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी डुग्गू की। तो यहाँ पे आज ना अर्जुन को चॉकलेट भी बहुत दिनों बाद हस्बैंड जी लेकर आए हैं।
तो दोस्तों अर्जुन को भी मैंने रेडी कर दिया था और फिर यहाँ पे हस्बैंड जी भी रेडी हो गए हैं जाने के लिए। और आज उनको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब हाँ हम मैं कह सकती हूँ आज हमें भी लेट हो गया था। तो मतलब यही था, उनको ये था कि मैं टाइम से जल्दी निकल जाऊँ, जैसे और दिन निकल रहे थे वैसे ही उनकी कोशिश थी कि आज भी निकल जाऊँ। तो आज वो पितरों की पूजा तो वो वैसे भी नहीं करके जा पाते हैं, तो जैसे लोटा वगैरह चढ़ा देते थे, तो आज वो नहीं चढ़ा पाए, उनको बहुत देर हो रही थी तो वो जल्दी चले गए थे। बट कोई बात नहीं, वो जो पूजा है ना पितरों की वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो गाइज उसके बाद मैं फिर आ गई थी पूजा करने के लिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। दीपम ज्योति नमोस्तुते। श्री गणेश जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगत पालनी दुर्गे मैया की जय, शेरा वाली मैया की जय, वैभव लक्ष्मी मैया की जय, भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमो नमः। श्री अष्टविनायक नमो नमः। श्री गणपति बप्पा मोरया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पितामह देवा पितामह देवा। श्री गणेश महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। अधरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घरि मंगलाचार कियो, यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा की। तो दोस्तों यहाँ पे आरती पूजा वगैरह मैंने कर ली थी और यहाँ पे मैंने सूर्य भगवान को जल दे दिया था। और यहाँ पे ना सूर्य भगवान को जो जल देते हैं वो 3 बार में देते हैं, मतलब जैसे भोले बाबा को एक धार में जल दिया जाता है और इसी तरह से सूर्य भगवान को 3 बार में दिया जाता है कि एक बार दिया, फिर आपने 2 बार दिया थोड़ा सा, और फिर तीसरी बार में पूरा जल दे देते हैं। और दोस्तों धूप दीप मैं तुलसा जी में भी जलाई आई थी और आरती माता की करी आई थी वहाँ पे तुलसा जी में। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने भगवान जी के लिए भोग की थाली लगा दी थी। तो आज बिना लहसुन प्याज का था सब कुछ, तो मैंने प्रॉपर अच्छे से थाली लगा के भगवान जी का भोग लगा दूंगी यहाँ पे। और तुलसी पत्र मैं दोस्तों अभी पूजा करके आई थी, तो तुलसी पत्र बहुत सारे ना नीचे पड़े ही रहते हैं, मतलब टूट जाते हैं। मैं खुद से तोड़ती नहीं हूँ, मुझे बड़ा दुख लगता है। तो जैसे टूटे हुए होते हैं तो मैं उन्हीं को ले आती हूँ। आज भी 3 से 4 पत्ते वहाँ पे टूटे हुए थे, तो फिर मैंने तुलसी पत्र रख के भगवान जी को भोग लगा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं भोग प्रसाद जो होता है वो बस थोड़ी देर रखती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट रखती हूँ, उसके बाद में वो उठा लेती हूँ। और जो भी भोग प्रसाद भगवान को लगाया वो अपने ही खाने में मिक्स कर लेती हूँ मैं। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं पितरों की पूजा की तैयारी कर रही हूँ अमावस्या की। और यहाँ पे मैंने लौंग, कपूर, देसी घी और जल, उसमें ना मैं दूध मिक्स कर दूँगी, साथ में काले तिल। और दोस्तों मैंने ना जो है ना सामग्री बना के रख रखी है, जब भी कोई हवन वगैरह होता है, जब कोई भी त्यौहार होता है या कुछ भी एकादशी वगैरह होती है, तो मैंने ना सारी सामग्री ना एक में सब कुछ मिक्स करके रख रखा है। तो मैं फटाफट से उसको निकाल लेती हूँ और उसी से मैं हवन कर लेती हूँ। तो मैंने ना सामग्री भी निकाल ली थी, तो मैंने सोचा था कि मैं पितरों के नाम की इसमें आहुति भी दे दूँगी साथ में। और जो मेरे जो सामग्री है ना, इसमें मैंने चावल नहीं डाल रखे, क्योंकि एकादशी वगैरह भी होती है तो उसमें भी चावलों का यूज़ नहीं होता है ना, तो इसलिए चावल नहीं डाल रखे। बाकी मैंने चीनी है और गूगल है, लोबान है, इस तरह की सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर रखी हैं उसमें सामग्री में। तो यहाँ पे ना जो गोबर का उपला होता है उसको मैं ले लेती हूँ, उसको मैं सुलगा के फिर उसमें देसी घी का बहुत ही विशेष महत्व होता है पितरों की पूजा में, तो देसी घी से मैं उसमें आहुतियाँ देती हूँ। और बतासे हैं, पितरों के नाम की रोटी पराठा कुछ भी ले सकते हो आप, और मैंने जवे ले लिए थे। तो यहाँ पे मैं सर्वोभय पितृभय नमः इस तरह से बोल के स्वधा मैं जो है ना पितरों के नाम की यहाँ पे सामग्री चढ़ा देती हूँ। और भोग प्रसाद जो है मैं इसी अज्ञानी पे दे देती हूँ।
साथ ही में स्थान देवताय नमः, ग्राम देवताय नमः, कुल के देवताय नमः, पितृ देवताय नमः, इस तरह से जो भी भूले पिछड़े जो भी देवी देवता हैं वो अपना भोग स्वीकार करें और उस तरह से क्षमा प्रार्थना कर लेती हूँ फिर। और भोग प्रसाद जो भी है, जवे वगैरह सब कुछ मैं इसी में दे देती हूँ। साथ में 5-10 रुपये कुछ भी जो आपकी इच्छा हो वो पितरों के नाम की ज़रूर निकालनी चाहिए दक्षिणा। और क्योंकि ये महीने में एक ही बार आती है, कोई रोज़ रोज़ तो आती नहीं है, तो हमें अपने पितरों को भी, उनके पितरों के निमित्त भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो मैं इस तरह से हर महीने पूजा करती हूँ और ये पूजा मैं शुरू से मतलब मेरे घर में भी होती थी, मेरे मायके में भी होती थी, तो वो चीज़ मैं अभी भी सब करती हूँ। और 3 बार इस तरह से जल घुमा के हाथ जोड़ लेने चाहिए। और ये जो तिल डाल के, कच्चा दूध डाल के, मैंने मीठा भी डाला है इसमें, ये जो जल है दक्षिण की तरफ मुख करके मैं पितरों के नाम को चढ़ा दूँगी। तो पितरों के नाम का जो जल है वो बैठ के चढ़ाया जाता है, उसका थोड़ा सा तरीका अलग है, फिर मैं उस तरह से वहाँ चढ़ा देती हूँ। तो इस तरह से मैं हर महीने अमावस्या की पूजा करती हूँ। दोस्तों पितरों की पूजा भी हो गई। अब मैं ये जल जो है वो पितरों के नाम का दे दूँगी दक्षिण की तरफ मुख करके। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों पूजा पाठ वगैरह हो गई थी मंदिर में, घर में भगवान जी की पूजा कर ली थी, उसके बाद पितरों के नाम की पूजा कर ली थी। तो यहाँ पे तो फिर मैं रूम में आई थी और यहाँ पे मेरा जो रूम है वो सारा अस्त व्यस्त हो रहा था जैसे कि सबका घर हो ही जाता है। तो दोस्तों यही लाइफ है, सब कुछ परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है और सबके घरों में यही हाल होता है सुबह में। तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मैं व्लॉग बना रही हूँ, सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिखा रही हूँ, तो आप इतना ही देखते हैं जितना मैं आपको दिखाती हूँ लेकिन और बाकी क्या है क्या नहीं है वो सब तो मुझे ही पता है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर मैं फटाफट से जो भी बेडशीट वगैरह है वो सब मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और जो भी बेड पे एक्स्ट्रा सामान है वो सब मैं हटा के रख देती हूँ। तो बेड क्लीन हो जाता है ना, तो मेरे माइंड को ना एकदम सिग्नल आता है कि हाँ भाई अब बढ़िया हो गया, अब पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, मैंने पूरे घर को जो है ना ठीक कर दिया था, लाइक सोफ़े के कवर वगैरह जो झाड़ के अच्छे से दोबारा से मैंने उसको लगा दिया था। और किचन वगैरह जो था, अब छोटे मोटे जो काम है वो सब मैं करती रहूँगी। और इसके बाद मुझे ना सर्फ़ में कपड़े मेरे भीगे हुए हैं, तो वो सब भी मुझे धो के ड्रेन करके सुखाने हैं मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे काम वगैरह सब करने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे अपने, जो हस्बैंड जी मेरे लिए भी छोड़ जाते हैं। और दोस्तों वैसे भी ना जो लेडीज़ की जो बॉडी होती है वो जेंट्स से बहुत अलग होती है। बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं। तो दोस्तों विटामिन ई, सी सभी की कमी हो जाती है, तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छे रहते हैं, खाने चाहिए। और दोस्तों यहाँ मिरर के सामने मैं खड़ी हूँ ना, क्योंकि मैंने मिरर भी साफ़ कर दिया था अच्छे से। तो गाइस यहाँ पे अर्जुन आ चुका है। हेलो मम्मा, ये कैसे उतर गया उधर से? ये गिर गया है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों अब इस व्लॉग को ना यहीं पर एंड करूँगी। अर्जुन स्कूल से आ गया है और उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दूँगी। और आप लोग इतना कीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखते हैं, दिल से धन्यवाद दोस्तों। और कल मुझे कमेंट आया था डियर शर्मिष्ठा दास जी का, और उन्होंने मुझे व्लॉग में लिखा है कि मेरा व्लॉग उनको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच डियर शर्मिष्ठा जी। और साथ ही में आरती मोनू व्लॉग, आप भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, थैंक यू सो मच। साथ ही में व्लॉग्स विद दिव्या चौहान, थैंक यू। आप सभी के कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं। कभी कभी मैं इतनी डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं सोचती हूँ व्लॉग ना बनाऊँ, लेकिन जब आपका एक कमेंट भी मुझे आ जाता है ना, मैं फिर से मोटिवेट हो जाती हूँ कि नहीं मुझे व्लॉग बनाना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।